दोस्तों नमस्कार। 26 जनवरी 2022 को हमारे देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि जब से हम गणतंत्र हुए हैं उस दिशा में हमने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और कई विकसित देश से गणतंत्र होने की दिशा में हम आगे हैं। लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से गणतंत्र होने में कुछ समस्याएं हैं जिसको हम धीरे धीरे करके एक देश के तौर पे उसको ख़त्म कर रहे हैं और गणतंत्र होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और एक इंडियन, एक सिटीजन होने के नाते इस देश के हम सबकी जिम्मेदारी है कि गणतंत्र के अर्थ को हम समझें और उसके गुण को इन्हेंस करें, बढ़ाएं, पोषित करें और उसको अपनाते हुए गणतंत्र की दिशा में आगे अनवरत बढ़ते रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि गणतंत्र क्या होता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर होता है। इन 3 बातों को लेकर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि गणतंत्र क्या होता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, गणतंत्र 2 वर्ड से मिलकर बना है, गण और तंत्र। गण का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है सरकार, यानी जनता की सरकार, जहाँ जनता का शासन चलता हो वो हो गया गणतंत्र। गणतंत्र के ऐसे 4 गुण होते हैं जिसके द्वारा हम गणतंत्र के सही अर्थ को समझ सकते हैं। गणतंत्र के गुण हैं जिसके द्वारा गणतंत्र को समझने के लिए कि गणतंत्र क्या होता है उस पर और ज़्यादा गहराई से जानने के लिए हम उनके गुणों को समझते हैं कि गणतंत्र होने की दिशा में कौन कौन से गुण को इन्हेंस करने पड़ते हैं, उसको लागू करने पड़ते हैं, तो गुण को होना चाहिए एक गणतांत्रिक देश में। तो चलिए ये 4 गुण को हम जानते हैं जिससे हमारा गणतंत्र की अर्थ और क्लियर हो जाएगा। तो पहला गुण है कि राज्य या देश का प्रमुख चुना हुआ होना चाहिए। तो किसी भी गणतांत्रिक देश में हेड ऑफ स्टेट होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टेट वर्ड पॉलिटी में कंट्री के लिए यूज होता है। तो हेड ऑफ स्टेट जो हो वो चुना हुआ होना चाहिए। इसका मतलब कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हैं तब वो कानून बन पाता है। वो चुने हुए होते हैं, वो किसी बिरादरी या किसी विशेषाधिकार वर्ग से नहीं आते। इसलिए पहला कंडीशन है कि देश का प्रमुख चुना हुआ हो। ठीक है। दूसरा है कि लोकप्रिय संप्रभुता होनी चाहिए, अर्थात संप्रभुता देश की जनता में निहित हो तथा हमारी देश के संविधान के प्रस्तावना का पहला वाक्य हम भारत के लोग यह निश्चित करता है। तो सबसे पहले लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब समझिए। संप्रभुता का मतलब होता है जहाँ पे जनता के अंदर निर्णय लेने की क्षमता हो, किसी भी बाहरी दबाव से देश का निर्णय प्रभावित न होता हो, कोई बाहरी हस्तक्षेप न झेलता हो, देश के हित में जो भी हो वो अपने निर्णय खुद जनता करती हो, ऐसा होता है लोकप्रिय संप्रभुता। जैसे मैं भारत के संदर्भ में अगर एग्जाम्पल दूँ तो याद कीजिए, जब हम परमाणु शक्ति हासिल करना चाहते थे उस वक्त पश्चिमी देशों का बहुत दबाव था कि हम परमाणु शक्ति हासिल न करें, लेकिन क्योंकि हमारे देश के हित में था तब की सरकार ने जनता की मर्जी से, क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार थी, उसकी मर्जी से हमने उनके दबाव को परवाह किए बिना, क्योंकि हम संप्रभु थे, हम अपने निर्णय लेने के हकदार थे, अपने निर्णय अपने आप से लेते हैं बिना किसी दबाव के, तो हमने उस निर्णय को लिया। हम परमाणु का परीक्षण किया और परमाणु संपन्न देश बन पाए। तो पहला अर्थ होता है कि कोई देश का प्रमुख चुना हुआ होना चाहिए, सिलेक्टेड ना हो, इलेक्टेड हो। दूसरा है लोकप्रिय संप्रभुता होना चाहिए, यानी जनता के अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता हो वो होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष वर्ग उसका निर्णय लेता हो। और तीसरे गुण की बात करें तो कोई विशेषाधिकार वर्ग ना हो। इसका मतलब कोई भी ऐसा वर्ग ना हो कंट्री में जिसके पास कुछ खास अधिकार हो, जिसको केवल उसी को वो अधिकार मिलते हैं। जैसे ब्रिटेन के मैं बात करूं तो वहाँ की जो हेड ऑफ स्टेट है, वहाँ की महारानी, वहाँ की जो राजघराना है, उसको एक विशेषाधिकार मिलता है। इसलिए ब्रिटेन जो है वो गणतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वो जो एक फैमिली है उसको जो विशेषाधिकार मिलता है। तो हमारा देश में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो विशेषाधिकार प्राप्त है। अब आपके मन में अगर ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो राजनयिक होते हैं या जो पदों पर बैठे लोग होते हैं उनको विशेषाधिकार मिलता है, उनको सारी प्रोटेक्शन मिलती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, उनको उस पद पर रहने के लिए मिलता है, उनकी सुरक्षा के लिए मिलता है, उनकी जिम्मेदारी, उनकी डिग्निटी को बचाने के लिए मिलता है, न कि किसी वर्ग से आते हैं इसलिए मिलता है। अगर वो उस पद से हट जाते हैं तो वो सारी सुविधाएं उनसे हटा ली जाती हैं। ठीक है। तो कोई विशेषाधिकार वर्ग न हो, ये तीसरा गुण है गणतंत्र होने की। और चौथा गुण है कि सारे सार्वजनिक पद सभी के लिए उपलब्ध हो। यह सारे गुण किसी भी गणतांत्रिक देश में उपलब्ध होने चाहिए। और ये फिर से वही बात कि सारे सार्वजनिक पद, भारत के अंदर ऐसा कोई पद नहीं है जहाँ पे
कोई उस पर सिलेक्टेड नहीं हो सकता, या किसी के लिए मनाही हो कि वो उस पद पे काबिज नहीं हो सकता, क्योंकि जनता जिसको चाहे उसको बना सकती है। लेकिन फिर से ब्रिटेन के उदाहरण लीजिए कि वहाँ की जो महारानी का पद है, जैसे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं वैसे ही वहाँ महारानी का पद है, तो वो जो महारानी का वहाँ पे पद है वो कोई आम पब्लिक हासिल नहीं कर सकता अभी, क्योंकि वो उनके खानदानी चलता है। तो वो इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन लोकतांत्रिक तो है, गणतांत्रिक नहीं है। विशेषाधिकार वहाँ वर्ग हो गया, वहाँ पे वो जो पद है सार्वजनिक नहीं है, कोई उस पद के लिए इलेक्टेड नहीं हो सकता, उस घराने से ही होता है। तो ये 4 गुण हो गया गणतंत्र होने की दिशा में, जिससे हम समझ सकते हैं कि गणतंत्र कोई कंट्री है या नहीं है। ठीक है, ये पहला हम समझ गए कि गणतंत्र क्या होता है इन 4 गुणों से। तो पहला गुण है कि देश का प्रमुख चुना हुआ हो, ये दूसरा है लोकप्रिय संप्रभुता होनी चाहिए, तीसरा है कोई विशेषाधिकार वर्ग न हो, चौथा है सभी सार्वजनिक पद सभी के लिए खुले हुए हों, कोई भी वहाँ पे जाके काबिज हो सकता है। ये भावनाएं हर किसी के मन में होने चाहिए। अब आइए जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। कुछ लोगों को ये पता है कि केवल इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। ये बात ठीक है, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। आइए इसको समझते हैं। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तथा ये संविधान सभी घोषणाएं करता है जिससे कि हमारा देश गणतांत्रिक हो। और इसको इलेबोरेट करें तो गणतंत्र दिवस का संबंध संविधान लागू होने से नहीं, बल्कि एक ऐसे संविधान लागू होने से है जो गणतंत्र होने की घोषणा करता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 26 जनवरी को इसलिए नहीं मनाते हम संविधान क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था, क्योंकि इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक ऐसा संविधान लागू हुआ था जो गणतंत्र होने की घोषणा करता है, हमारे और आपको ये सुझाव देता है कि हम गणतंत्र बने, गणतंत्र होने की दिशा में आगे बढ़ें, और हमारा कंट्री लगातार इस दिशा में आगे अपना कदम बढ़ा रहा है और कई विकसित देशों से हम इस दिशा में आगे हैं। ब्रिटेन इसका साक्षात उदाहरण है। तो ये समझ गए कि केवल संविधान तो कई कंट्री में लागू है, ब्रिटेन में भी किसी न किसी दिन संविधान लागू हुआ था, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है। तो इसका अर्थ समझिए कि केवल संविधान लागू होने से गणतंत्र दिवस नहीं मनाते हम 26 जनवरी को, इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि एक ऐसा संविधान लागू हुआ था जो गणतंत्र होने की घोषणा करता है। क्लियर है? तो ये भी समझ गए कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, ये अर्थ भी आपका स्पष्ट हो गया होगा। अब आइए समझते हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। तो देखिए दोस्तों, लोकतंत्र और गणतंत्र में बहुत अंतर है, क्योंकि लोकतंत्र गणतंत्र की एक शाखा है। एक गणतांत्रिक देश लोकतांत्रिक जरूर होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि एक लोकतांत्रिक देश गणतांत्रिक हो। उदाहरण के लिए इसका ब्रिटेन है। कहने का मतलब है कि जो गणतांत्रिक है, गणतंत्र एक ऊपर औहदा है, लोकतंत्र उसके नीचे की औहदा है। यानी कोई भी देश पहले लोकतांत्रिक होगा तब जाके गणतांत्रिक होगा, ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे गणतंत्र को हासिल करेगा। यानी जो लोकतंत्र है वो गणतंत्र की एक शाखा है। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन अभी गणतंत्र को हासिल नहीं किया हुआ है, क्योंकि एक समाज ऐसा है वहाँ पे, एक तबका ऐसा है, एक फैमिली ऐसी है जहाँ पे उसकी विशेषाधिकार प्राप्त है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र तो हो सकते हो, लेकिन गणतंत्र उससे आगे की चीज़ है, उससे एक स्टेप आगे की चीज़ है। लोकतंत्र मैच्योरिटी जब आ जाती है लोकतंत्र में, तब उस तरह के जाके नियम बनते हैं कि हाँ सभी जगह हम किसी भी पद पे, सार्वजनिक पद पे किसी व्यक्ति को हम इलेक्ट कर सकते हैं। उस दौरान हम कह सकते हैं हाँ इस देश में गणतांत्रिक एक कंट्री हो गई है। तो ये आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। तो लोकतंत्र गणतंत्र की एक इकाई है, पूरा गणतंत्र नहीं है। एक लाइन में अगर समझना चाहें तो लोकतंत्र जो है वो गणतंत्र की एक शाखा है, एक छोटी टहनी सी है, और जो गणतंत्र है वो पूरा वृक्ष है। तो ये रहा लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर। तो आप ये 3 चीज़ समझ गए हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, गणतंत्र का क्या अर्थ होता है, और लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या फ़र्क होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसा भी लगा हो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।